चनपटिया प्रखंड के गोपालपुर थाना क्षेत्र के बकुलहर गांव के राम जानकी मंदिर में एक पुजारी की निर्मम हत्या कर दी गई। पुजारी की हत्या के बाद अपराधियों ने उसके सिर को चनपटिया थाना क्षेत्र के जैतिया पंचायत अंतर्गत पिपरा काली मंदिर में रख दिया। सुबह में जब ग्रामीणों ने देखा तो इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। फिलहाल अपराधी पुलिस की पकड़ से बाहर है। मुजफ्फरपुर में ताजिया मिलन कार्यक्रम के दौरान मची भगदड़ में दो पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें आधे दर्जन से ज्यादा लोग चोटिल हुए हैं। वहीं मामले को शांत कराने पहुंची पुलिस पर भी रोड़ेबाजी हुई, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना देर शाम की बताई जा रही है, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई और पूरा क्षेत्र रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। झड़प जैसी कोई बात नहीं थी। ये यहाँ पे कोई ट्रेडिशनल गेम है जिसमें लोग एक तरफ से दूसरे तरफ पत्थर चलाते हैं, एक हेल्दी डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए। अभी स्थिति हमने कंट्रोल कर लिया है, भीड़ को डिस्पर्स है, स्थिति सामान्य है, बाकी निगरानी जारी है। कई लोग चोटिल हुए हैं जी, कई लोग चोटिल भी नहीं चोटिल जैसी कोई ऐसी बात नहीं है और स्थिति सामान्य है और निगरानी भी जारी है। और जो है मुहर्रम का जो पर्व है, यहाँ पे जो इवेंट है, ये शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो है कंप्लीट होता है और इसके लिए हम सभी लोगों का धन्यवाद। बेगूसराय में बाइक सवार अपराधियों ने एक किशोर की सोए अवस्था में गोली मारकर हत्या कर दी। दिन दहाड़े हुई इस निर्मम हत्या से आसपास के क्षेत्रों में सनसनी फैल गई। घटना बलिया थाना क्षेत्र के सलेहचक पंचायत की है। घटना के संबंध में पुलिस ने इसे पुराना विवाद बताया है, जबकि परिजनों का कहना है कि आरोपी शराब का धंधेबाज है। कई बार वह इस मामले में जेल भी जा चुका है। परिजनों का कहना है कि बच्चे की हत्या शराब को लेकर ही हुई है। वो दारू के धंधा करे के वह विनोद यादव। ओकर बाद बच्चा आदमी ओकरा कभी देख लेलकै, देखला के बाद में आइ खुना ओकरा बार बार कहे दे, आइ देखल के जे हमरा कह देबो, हम ऐसी के मारे ओकरा गोली मार के। बेतिया पुलिस लगातार साइबर अपराधियों पर कार्रवाई में जुटी है। इसी कड़ी में बीती रात मंझौलिया थाना क्षेत्र के पारस पकड़ी बाजार के समीप एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ और जांच पड़ताल के दौरान उसके पास से एक बैग में रखा मोबाइल, एटीएम कार्ड, नकदी बरामद किया। थानाध्यक्ष अशोक शाह ने बताया कि संदिग्ध युवक की पहचान जौकटिया वार्ड नंबर 13 निवासी मुमताज अंसारी के 22 वर्षीय पुत्र कलीमुल्लाह अंसारी के रूप में हुई है। पारस पकड़ी के आसपास से एक व्यक्ति कुछ संदिग्ध वस्तु के साथ घूम फिर रहा है। सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई में एक टीम का गठन करते हुए, जिसका नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक सदाम सर कर रहे थे। इसमें थाना की टीम और ये रंगदारी सेल का टीम भी शामिल थी। छापामारी के क्रम में एक युवक को पकड़ा गया था, जिसका नाम है कलीमुल्लाह, उम्र करीब 22 वर्ष, पिता का नाम मुमताज अंसारी, शाकिम चौकटिया, वार्ड नंबर 13 का है। इनको पकड़ा गया। इनके पास एक बैग बैगनी कलर का मिला, जिसमें जांच के क्रम में 1,50,000 रुपया, 26 एटीएम कार्ड, 12 मोबाइल, 6 सिम कार्ड, काला रंग का एक वाईफाई सिस्टम था, वो पकड़ा गया। नीतीश कुमार के महागठबंधन में शामिल होने के बाद मुजफ्फरपुर जिले में भी स्थानीय स्तर पर आरजेडी नेताओं के बीच जश्न का माहौल है। इस दौरान आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने रंग अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। साथ ही इस दौरान जमकर आतिशबाजी की। यहां उपस्थित महिलाओं और पुरुष कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया। बिहार की सत्ता से बेदखल होने के बाद बीजेपी के नेता काफी गुस्से में हैं, जिसे लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एनडीए के साथ चुनाव में जनता ने मैंडेट दिया था, लेकिन उन्होंने प्रदेश की जनता को धोखा देने का काम किया है, जिसके लिए नीतीश कुमार को जनता कभी माफ नहीं करेगी। नीतीश जी ने बिहार की जनता के साथ धोखा किया है। बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने का उनको मैंडेट दिया था, लेकिन वह जाकर उससे मिले जिसके खिलाफ, यानी आरजेडी के खिलाफ हमेशा नीतीश जी लड़ते रहे। आरजेडी के उस आतंक राज से, उस गुंडा राज से बिहार की जनता मुक्ति चाहती थी और उस समय भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करके जनता के हित की लड़ाई लड़ रही थी और नीतीश कुमार जी को साथ लेकर मुख्यमंत्री नीतीश जी को भारतीय जनता पार्टी बनाई। उन्होंने कहा कि अपमानित, और जब आरजेडी के खिलाफ संघर्ष हो रहा था और आज सत्ता के इतने लोभी होंगे
इतने सत्ता के प्रति उनका आकर्षण होगा, बिहार की जनता जानती तो उनको निश्चित रूप से पहले ही सबक सिखा देती। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के अब्बूगंज से एक युवक लापता हो गया। मामले को लेकर लापता युवक के पिता ने सुल्तानगंज थाना में आवेदन देकर युवक की बरामदगी की गुहार लगाई। बताया जाता है कि युवक 8 अगस्त को दोपहर घर से बाजार जाने के लिए निकला था, लेकिन बाजार जाने के बाद उक्त युवक घर नहीं पहुंचा। परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि 24 घंटा बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिजन अनहोनी की घटना से सहमे हुए हैं। कल 12 बजे दिन के निकला है घर से, खाना पीना खा के, और अब तक कह के निकला है कि हम मेला जा रहे हैं। अब तक पता नहीं है, बहुत खोजबीन किए। लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर कांग्रेस सत्ता में भागीदार बनने जा रही है, जिसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त खुशी देखने को मिल रही है। कहीं लोग नाच रहे हैं तो कहीं गुलाल और मिठाइयां खिलाकर जश्न मना रहे हैं। भागलपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी जमकर जश्न मनाया। उन्होंने कहा कि ये अभी शुरुआत है, जल्द ही बीजेपी को केंद्र की सत्ता से भी बेदखल कर दिया जाएगा। एक खुशी का दिन है, इसलिए कि एक सांप्रदायिक ताकत के साथ जो सरकार चल रही थी बिहार में, उसको सत्ता से बेदखल कर दिया गया और एक धर्मनिरपेक्ष सरकार की स्थापना हुई है। आप तमाम लोग जानते होंगे कि भाजपा और नरेंद्र मोदी की यह साजिश थी कि जितनी भी विरोधी पार्टियां हैं उनको समाप्त कर दिया जाए, और इस बात का इजहार खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पिछले दिनों पटना की एक सभा में कहा था कि 2024 के बाद हिंदुस्तान में कोई दूसरी पार्टी नहीं रहेगी, सिर्फ भाजपा की इकलौती पार्टी रहेगी। और आप इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान में जब जब भी राजनीतिक परिवर्तन हुआ है, राजनीति ने करवट ली है, वह बिहार से शुरू हुआ है। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।